जनता जो है ना इतनी ज्यादा खार खाए बैठी है, गुस्से में है कि कभी भी फट सकता है। जितना ये सच है ना कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना ही ये सच है कि एमआईएम बीजेपी की तरह ही आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं अभी उन सबसे भी गुजारिश करूंगा, दे इनको 7 दिन नहीं, इनको 1 महीना 2 महीने दें, लेकिन कुछ बातें जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बातचीत नहीं करेंगे, सरकार से कोई बातचीत करता है वो हमारे बीच का आदमी नहीं है, बात ही नहीं करनी है। एक मुद्दा, एक आंदोलन, खत्म। बात क्या करनी है? धर्मेंद्र प्रधान जी से किस भाषा में इस्तीफा लेना है ये बात करने जाना है, कौन से कलम से इस्तीफा देंगे ये बात करने जाना है। बात क्या होनी है इसमें? इसलिए बातचीत नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज मैं बीमार हो गया और कल बीमार हो गया। चौथी एक महत्वपूर्ण चीज है, जो भी नेता बनना चाहता है या आगे रहना चाहता है वो किसी भी आंदोलन में तब तक खड़ा रहेगा जब तक उस आंदोलन का आखिरी व्यक्ति अपने सुरक्षित घर ना चला जाए। ये जो प्रथा है ना, ये अंबेडकरवादियों की प्रथा नहीं है कि जो कोई फेस है वो सबसे पहले भाग जाए आंदोलन छोड़ के, ये गलत बात है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इनके साथ हैं। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी आएगी पुलिस से, प्रशासन से, मैं बैठा हूँ। अंबेडकरवादी अभी जिंदा हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आंदोलन करें, पूरे देश में हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो असूल हैं उस पर असूल पे कायम रहें। और लीडर कोई नहीं होता है, अगर कोई लीडर भटक रहा है उसको गिरेबान से पकड़ के सही रास्ते पे लाना सभी जनता की जिम्मेदारी होती है। इस बात को अच्छे से समझें, खास तौर पे नौजवान। कोई नेता वेता कुछ नहीं होता है, सब कार्यकर्ता हैं, सब बाबा साहब के सिपाही हैं, सब संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जो बेरोजगारी बदनाम कर रहे हैं सर, जो प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है उसको दिखा रहे हैं भीड़ नहीं आएगी, ये सारी चीजें उठा रहे हैं मुद्दे, या आए कुछ तो कह रहे हैं कि ये तो गे आ गए, एलजीबीटी वाले आ गए, तमाम तरीके के इस आंदोलन को मतलब बदनाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए? और जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं वो कौन है? वो तो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ना। अब आप लोग तय कर लो, एप्स्टीन मानसिकता से गंदी घिनौनी मानसिकता कोई हो सकती है। इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, प्रोटेस्ट कीजिए। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और मुद्दा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये ट्रायल मैच चल रहा है। असली मुद्दा पेपर बैलेट का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटा के ही देश बचेगा, ईवीएम हटा के ही जनता की ताकत एक वोट के अधिकार से सरकारों का कान पकड़ के हटाने की वापस आएगी। ये तो सब ट्रायल मैचेस नहीं होते, वो हैं। अच्छा है, हम लोग खड़े हैं। शक किसी पे नहीं करना चाहिए जब तक के बार बार कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आप को या टेस्ट में फेल ना हो। बार बार टेस्ट करने चाहिए। अभी इनका ये बच्चों का पहला टेस्ट था। जितना भी है इन्होंने कोशिश की, पूरा देश इनके साथ खड़ा है, डरे नहीं। नंबर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। जंग जारी करें, संवैधानिक जंग है, पीसफुल प्रोटेस्ट रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली में बैठ के युवाओं को भड़का रहे हैं, युवा भड़कने वाले नहीं देश के। अब नितिन जो अभी नए नए बने हैं वो, और वो अभी ज़्यादा चीज़ों को समझते नहीं हैं, सीखने में समय लगेगा उन्हें। अभी वो ऐसी बातों में टांग डाढ़ाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा जिसमें उनकी समझ नहीं है। अमित शाह जी से पूछ के अगर ये स्टेटमेंट दिए तो फिर तो अलग बात है, और अगर अमित शाह जी से पूछे बगैर ये सब बातें कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये आंदोलन जो है जनता के आंदोलन है, इसमें कोई लीडर फीडर नहीं है। ये बात ध्यान में समझ के रखें। उनको क्यों इलेक्ट किया गया है उसका कोई लॉजिक बता सकते हैं? बीजेपी और आरएसएस में उन्हीं को क्यों इलेक्ट किया गया, कोई लॉजिक है? कोई सीक्रेट बैलेट हुआ था? तो ये कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें जवाब देना भी आता है और इलाज करना भी आता है। तो वो अपने दायरे में रहें, ठीक है। उनको अमित शाह जी ने लिख के दिया होगा, कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन ज़्यादा जो गलती या जो एक तरीके से एक इशू जो क्रिएट हुआ है, ये कॉकरोच की नज़र से ना देखें, कॉकरोच ना समझे। ये आरएसएस और बीजेपी को मेरी सलाह है, जनता की आवाज़ को सुने, उसको रिस्पेक्ट करें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से अपनी अपनी सीटों पे बैठे हो, अपने दायरे में रहो। बेरोजगारी, महंगाई या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर अब ईवीएम का मुद्दा हो, लगातार आप उठा रहे, बरसों से उठा रहे हैं, लेकिन कॉकरोच ने ऐसा क्या नया कर दिया है कि जो उसके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। अभी ये सुनामी तैयार खड़ी है पीछे। अब क्या किस वक्त वो एक छोटा सा दरवाज़ा मिल जाएगा सुनामी को, ये किसी की कोई इसमें ना, हम लोगों की, देखिए हम लोग भी चाहे थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसी को क्रेडिट नहीं जाता इसका, जनता की। और 2 चीज़ों का ये एक तरीके से रिजल्ट है।
एक आरएसएस और बीजेपी ने जो देश में लूट मचाई हुई है वो, और दूसरा जनता की नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है। जितने जैसे ही ये कोई ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने तो अभी ये भी तय नहीं है बोला या नहीं बोला, वो मना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बोला, कुछ कह रहे हैं नहीं बोला, क्यों मकसद से बोला, क्या मकसद से बोला, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जनता जो है ना इतनी ज़्यादा खार खाए बैठी है, गुस्से में है कि कभी भी फट सकता है, ये वो बात है। लेकिन जो थोड़े बहुत भी लोग हैं ऐसे जो चीज़ों को समझते हैं, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों की ये जिम्मेदारी है, वो इसको चैनलाइज रखें। मुद्दा एक ही है और वो मुद्दा है जनता के हाथ में वो ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, प्रधानमंत्री का कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटाने की, वो ताकत वापस लाए। प्रोटेस्ट से पहले मुसलमानों को प्रोटेस्ट में ना आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन फिर आप भी तो मुसलमान हैं, उसका समर्थन करते हैं। मुसलमान दूर रहे इस प्रोटेस्ट से, ये कहा गया कि मुसलमान दूर रहे कॉकरोच के प्रोटेस्ट। एमआईएम वालों ने ऐलान किया था। किसने किया था ऐलान? एमआईएम के उत्तर प्रदेश का। देखिए, अब एमआईएम ने किया था तो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो आरएसएस का एक संगठन है। कौन है? एमआईएम ओवैसी आरएसएस संगठन है। हाँ, तो इसमें आपको कोई शक है या आप मुझे सुनते नहीं हो उससे पहले? ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों मैं इस सवाल का जवाब एक वापस सवाल पूछ के आपसे पूछना चाहता हूँ। सूरज आज और हर दिन किस तरफ से निकलता है? पूरब से। तो एमआईएम, जितना ये सच है ना कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना ही ये सच है कि एमआईएम बीजेपी की तरह ही आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी। सर, ये सवाल है कि मुसलमान दूरी बनाए हुए थे, सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था ये बात। कोई मुसलमानों ने दूरी नहीं बनाई, मेरे अलावा। मैं तो मुस्लिम हूं ना, किसी ने ऐसे बोला है, किसी भी वकील ने? मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने पहले बोला था उनको बच्चों को, मैं देखूंगा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो मुसलमान हूं ना। मुसलमानों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का, ओबीसी का और बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको छोड़ के पूरा देश का समर्थन इस आंदोलन को है। अब ये उन लोगों के हम रोकना चाह रहे हैं, खासतौर पे हम जैसे लोग। हम चाहते हैं कि इलेक्शन के माध्यम से मोदी जी का कान पकड़ के हटाया जाए, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे तरीके से ना हो। तो एक्चुअली हम रखवाले हैं ना भारत के। मुसलमानों को दूर रखने के पीछे ये वजह थी कि कहीं मुसलमानों की अगर ऊपर लाठी चलेगी, कुछ चार्ज होगा, केस लगेगा, तो कौन उनको बचाएगा? अगर कोई हिंदू है तो बच जाएगा ना, इसलिए क्या नहीं, ये तो सुरक्षा के लिए था। अब ये बात ही आपने खत्म कर दी। जब एमआईएम ये बात बोल रही है तो आरएसएस ने बुलवाई है, बात खत्म। इसके आगे बात करने की आवश्यकता नहीं। कल के प्रोटेस्ट में जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और काला हिट लेके पहुंचे कि कॉकरोचों को मारा जाएगा या उन्हें लात से दबाया जाएगा, सर कैसे देखेंगे? उसमें एक दो मुस्लिम तमाम हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ पर। देखिए, मैं तो एमआईएम को बोल रहा हूँ ना, आरएसएस की पार्टी है, तो आरएसएस की बहुत बड़ी संख्या में जो ये इंद्रेश कुमार साहब है ना, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग कर रखे हैं। मुसलमान वो होता है, देखिए बात सुनिए, मुसलमान क्या होता है? जो पक्के ईमान का हो। आरएसएस और बीजेपी जो खुलेआम मुसलमानों को गाली दे रही है, उसको ज्वाइन जो भी करेगा वो तो बुज़दिल होगा ना। अब जो बुज़दिल है वो मुसलमान कैसे होगा? तो ये लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी सोच के हों, बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो दिल से अम्बेडकरवादी हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो दिखते तो मुसलमान हैं लेकिन हैं मनुवादी मानसिकता के। तो उनसे बुराई थोड़ी है। यही तो बाबा साहब की आज़ादी है ना, यही तो संविधान की आज़ादी है। कोई भी कहीं का नाम आते चल जाता है सर, इसलिए मुसलमान नहीं गए वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान नहीं गए, मुसलमान गए भी। मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थन भी था इसको। चल जाए ना मुसलमानों पे। बुलडोजर तो देखिए अभी चलने बाकी है, बुलडोजर कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों के पास भी तो सोल्यूशन है। बीजेपी ने 500 से ज़्यादा महल बनाए ना अपने ऑफिस। हम कोई बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। जब हम लोग आएंगे तो बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। हम क्या करेंगे, ये इन्हीं बच्चों को जिनको आज कॉकरोच कहा जा रहा है, इनको ये हॉस्टल्स बना के देंगे, यहाँ वो स्टडी करेंगे। इनको खराब थोड़ी करेंगे हम, बुलडोजर नहीं चलाएंगे।